सीताराम चरण रति मोरा अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरा जय विधिनाथ होई तमोरा करहु सुबेगी दासी में तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम चरण रति मोरा अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरा जय विधिनाथ होई तमोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम। रामचरितमानस बालकांड अध्याय नंबर 340-341। करब सदा लरिकनर पर छोहु दर्शनु देत रहब मुनि मोहु अस कहि राउ सहित सुतरानी परे चरण मुख अवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। जब कोई बहुत प्रेम में मगन हो जाते तो उसकी मुख बंद हो जाती है और आँखों की आंसू की धारा बहने लगती है। बिनहि अशेष ब्रेप बहु भांति चले न प्रीति रीत कही जाती रामु सप्रेम संग सब भाई आयुष पाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चले पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों के साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाओ आनंदो जात सराहत मन ही मन मोदित गदी कुल चंदो। गदी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और उसके उत्साह और आनंद के मन ही मन सहराते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी बौरे गदे सोत कथा बखाने
सुनि मुनि सज सुमन ही मन राओ बरनतापन पुण्य पर भाओ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बनाकर कई मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव का बखान करने लगे। गौरे लोगे राजा यशो भयो सुतना समेत नृपति गृह गयो जहाँ तहाँ राम बियाहु सब गावा सोजस पुनीत लोक त्यु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घर को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रही है। श्री रामचंद्र जी का पवित्र आयुष सयुष तीनों लोक में छा गया। आए बियाहे राम घर जब ते बसई आनंद बद सबते प्रभु ब्याहु भजस उभौ छाओ सकहि न बरनि गिराहि नाओ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगे। प्रभु के विवाह में जैसे आनंद उत्साह हुआ वैसे सरस्वती और सर्प के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कोल जीवानो पावन जाने राम सिय जसु मंगल खाने ते मैं कछु का बखाने करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीता जी राम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाले और मंगल की खान जानकर इससे मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। छंद निज गिरा पावनी करन कारण राम जसो तुलसी कहो रघुवीर चरित्र अपार बारिदी पारो कवि कौन लहो उपवित ब्याह उछाह मंगला सुनि जे सादर गवही वेदहि राम प्रसाद जे जन सर्वदा सुख पवही। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और ब्याह के मंगलमय उत्साह का वर्णन आदर के साथ सुनाकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सो सिय रघुवीर विवाहु जे सप्रेम गवहि सुनहि तिनहि कहो सदा उछाओ मंगलयातन राम जसो। श्री रामचंद्र जी श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसन्न को
जो लोग प्रेम पूर्वक गाए या सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल धाम है। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पति। हर हर महादेव, हर हर महादेव।